नमस्कार दोस्तों, BNP लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज 2015 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद प्रोविजंस। मैं इस वीडियो में सिर्फ लॉ के पोर्शन को डिस्कस करूंगा। मैथ और रीजनिंग 2016 से नहीं पूछा जा रहा है और 2020 की जो एडवर्टाइजमेंट आई थी बिहार एडीजे की, उसमें उसके सिलेबस में भी मैथ और रीजनिंग नहीं है। रही बात जनरल नॉलेज और कंप्यूटर की, तो वो भी मैं इस वीडियो में डील नहीं करूँगा, क्योंकि जनरल नॉलेज एक अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है। और कंप्यूटर के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों का सफिशिएंट कमेंट्स आता है, अगर आप लोग के सफिशिएंट रिक्वेस्ट आते हैं, तो मैं कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन जितने भी जेएस में पूछे जाते हैं मैं उनको कंपाइल करके एक वीडियो बना दूंगा। तो लेट मी नो इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन कंप्यूटर क्वेश्चंस, आई विल डू दैट। तो आइए शुरू करते हैं बिहार एचजेएस 2015 के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, सोशलिस्ट वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975 बाय अमेंडिंग द। तो आंसर इसका होगा प्रीएम्बल। इसमें दो चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये 42nd अमेंडमेंट से आया था और प्रीएम्बल में अभी तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्टी। तो इसका आंसर है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 और सेम कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन दे रखा है सीआरपीसी में सेक्शन 300 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिग्री। तो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 जो डेफिनेशन पार्ट है सीपीसी का, वो स्पेसिफिकली इंक्लूड करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एज ए डिग्री और एक्सक्लूड करता है डिसमिसल इन डिफॉल्ट एज ए डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज कंटेंड इन विच एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी। तो इसका आंसर है एक्सप्लेनेशन 4। एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ से प्रोविजंस बता रहा हूँ। अगर मैं प्रोविजंस के डिटेल्स में जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो जहाँ मैं प्रोविजंस बता रहा हूँ, एक बार उसे आप रिलेवेंट या रिलेटेड बेयर एक्ट में देख लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेमिंग ऑफ इशूज इज प्रोवाइडेड बाय विच रूल ऑफ सीपीसी। इसका आंसर है ऑर्डर 14 रूल 1। एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिट, इसका आंसर क्या होगा। तो पहला है एक्सटिंग्विशेस द डेट, दूसरा रेंडर्स द डेट अनइन्फोर्सिबल, तीसरा बोथ ए एंड बी, और चौथा डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बी, रेंडर्स द डेट अनइन्फोर्सिबल। आपने एक मैगजीम सुना होगा कि लिमिटेशन बार द रेमेडी बट डज नॉट बार द राइट। इसका एक एक्सेप्शन है सेक्शन 27। सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट नॉट ओनली बार्स द रेमेडी बट ऑल्सो बार्स द right. Seventh question, it is not necessary that an acknowledgement with section 18 of limitation act must contain a promise to pay or should amount to a promise to pay. The statement is, answer is true. मीन्स एक्नॉलेजमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ये एक्नॉलेज करे कि मैं जो लोन है वो पे करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमल्टेनियस इशू ऑफ वारंट एंड प्रोक्लेमेशन अंडर सीआरपीसी। तो इसका आंसर होगा इलीगल। तो अगर आप सेक्शन 82 सब सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी देखेंगे तो वहाँ ये बोलता है कि जब वारंट उसमें प्रोक्लेमेशन और वारंट के बीच में टाइम गैप होना चाहिए 1 मंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन ग्रांट कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें बी ऑप्शन को सही माना है, पर अगर आप सेक्शन 133 का लैंग्वेज देखेंगे तो वो बोलता है कि एनी डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर कंडीशनल ग्रांट कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक आइडिया एम्बेडेड इन सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ। तो इसका आंसर होगा कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट। सेक्शन 27 बोलता है डिस्कवरी ऑफ सर्टन फैक्ट्स
आर एडमिसिबल व्हेन द पर्सन इज इन जुडिशियल इन पुलिस कस्टडी। अगला क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी बेल इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट इज फाइल्ड। इसका आंसर है 438, कहते हैं इसको प्रोविजन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बिफोर ए कोर्ट इज द स्टेटमेंट। तो आंसर होगा करेक्ट, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों में अप्लाई होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट डील्स विथ बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। तो इसका आंसर होगा सेक्शन 106। इसमें जो एग्जांपल दे रखा है कि एक आदमी विदाउट टिकट ट्रेवल करता है ट्रेन में, आप प्लीज़ ये सेक्शन को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज कंटेम्पलेटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ टीपीए। तो इसका आंसर होगा सेक्शन 53A। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ हिज शेयर ऑफ ए ड्वेलिंग हाउस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ एन अनडिवाइडेड फैमिली बाय ए कोऑनर टू ए नॉन फैमिली मेंबर विल नॉट वेस्ट विद द ट्रांसफरी द ट्रांसफरर्स राइट ऑफ। क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर ड्वेलिंग हाउस का कुछ पोर्शन एक कोऑनर ट्रांसफ़र करता है किसी ऐसे आदमी को जो उस फैमिली का मेंबर नहीं है, तो उस ट्रांसफरी को क्या राइट मिलेगा। तो उसको पार्टीशन का राइट मिलेगा, अदरवाइज और कॉमन इंजॉयमेंट या जॉइंट पोजीशन का राइट नहीं मिलेगा। इसलिए आंसर इसका होगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये राइट क्रिएटेड बाय ट्रांसफर ऑन द सेम डेट इज टू बी डिटरमाइंड बाय लुकिंग इनटू द। इसका आंसर होगा डॉक्यूमेंट फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी और ये दे रखा है सेक्शन 48 ऑफ टीपीए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल दैट नो वन शैल बी अलाउड टू बेनिफिट हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर इज नोन एज। तो इसका आंसर होगा अनजस्ट एनरिचमेंट। ये दे रखा है, ये रिलेटेड है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से, जो दे रखा है सेक्शंस 68 to 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ये लेसर सम ऑफ मनी देन व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ द होल डेट इट इज़ नोन एज। तो आंसर है रेमिशन। ये इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन और ये दे रखा है सेक्शन 63 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मनी इज पेड टू इन्फ्लुएंस ए पर्सन फॉर ऑब्टेनिंग ए जॉब देन आंसर विल बी द एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। ये सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन है। जब कोई एग्रीमेंट हो जो अनलॉफुल हो या जिसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल हो तो वो इन्फोर्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट। इसका आंसर होगा एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसको बोलते हैं कंसेंसस एडिडम, मतलब एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following sections of a specific relief act deals with recovery of a specific immovable property? तो इसका आंसर है सेक्शन 5। इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा सेक्शन 6 से, क्योंकि सेक्शन 6 बोलता है ओनली मतलब सेक्शन 6 जो है वो सेक्शन 5 का एनलार्जमेंट है, इलोंगेशन है या एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय और अगेंस्ट एन एम्प्लॉयर। तो आंसर होगा कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट जो इन नेचर है होगा वो इन्फोर्सिबल नहीं है। ये दे रखा है सेक्शन 14 क्लॉज डी ऑफ एसआरए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड इज टर्म्ड एट। तो आंसर होगा स्पेसिफिक गुड्स। ये डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। अगला क्वेश्चन, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विथ। तो आंसर होगा मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। आप इसका प्रीएम्बल देखेंगे तो वहाँ भी जो इसका ऑब्जेक्टिव है तो वो ऑब्जेक्टिव है रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 अगर पढ़ेंगे तो वो गुड्स को डिफाइन करता है एज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्राइमा फेसाई पासेस विथ प्रॉपर्टी। तो आंसर विल बी रिस्क प्राइमा फेसाई पासेस विथ प्रॉपर्टी, और ये दे रखा है सेक्शन 26 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पर्सन्स हु हैव इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड, तो आंसर होगा पार्टनर्स। ये सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट देखेंगे तो उसमें पार्टनर्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लायबिलिटी ऑफ होल्डिंग आउट इज एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल। तो सेक्शन 28 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डील्स विथ होल्डिंग आउट, और होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रिटायरमेंट के बाद भी खुद को एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट करने का कंसेंट दे, तो बाद में वो ये नहीं कर सकता कि जो आदमी खुद को एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा था वो पार्टनर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरेस्ट ऑफ ए पार्टनर इन हिज फर्म, तो पार्टनर का जो इंटरेस्ट है फर्म में वो क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म एंड वैल्यू ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, मतलब जो शेयर होंगे उसका एसेट में और प्रॉफिट में, वो दोनों उसका इंटरेस्ट कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन, रिटायरमेंट फ्रॉम फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आर नॉट सिनोनिमस इन देयर, तो जुडिशियल कंटेंट, लीगल इम्प्लीकेशन, लीगल कंसिक्वेंस, आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ये ऐसा है कि मतलब अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है वो उसका कंसिक्वेंस अलग होगा, और अगर पार्टनरशिप डिजॉल्व कर रहा है उसका कंसिक्वेंस अलग होगा, क्योंकि एक पार्टनर के रिटायरमेंट से हो सकता है कि फर्म डिजॉल्व ना भी हो, अगर वैसा कोई एग्रीमेंट हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ईच प्रेजेंटेशन ऑफ चेक एंड इट्स डिसऑनर, ये फ्रेस खाली ये फ्रेस डैश एक्रूज टू द पे, आंसर विल बी कॉज ऑफ एक्शन, मतलब जब भी चेक को प्रेजेंट करते हैं तो फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द मजिस्ट्रेट ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन ऑन एन एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ NIA, आंसर विल बी नो, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन के लायक कुछ होता नहीं है। जो चेक डिसऑनर के केसेस है वो है तो सिविल, बट उसे क्रिमिनल नेचर सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि मैटर जो है वो एक्सपेडाइट हो। अगला क्वेश्चन है, 3 checks got dishonored, ये ज्वाइंट डिमांड नोटिस वाज सेंट रिगार्डिंग ऑल 3 checks, ये सिंगल कंप्लेंट रिगार्डिंग ऑल 3 checks इज, आंसर विल बी मेंटेनेबल। आप इसको देखेंगे, ये जो मेंटेनेबिलिटी है वो सेक्शन 219 ऑफ CRPC से ड्राइव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, तो आंसर विल बी लोकायुक्त। लोकायुक्त जो है वो डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो करप्शन को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबिलिटी देन ए जज इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर एंड रूल्स एविडेंसेस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। एज पर सेक्शन 19(1) ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय CPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। अगला क्वेश्चन है, an arbitral award shall be enforced under the CPC in the same manner as if it were a decree of the court, the statement is true। ये एज पर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, आंसर विल बी बोथ A and B, मीन्स मिताक्षरा एंड दयाभागा आर द स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पर्सन में बी अ हिंदू बाय बर्थ, कन्वर्जन, बोथ A and B, तो आंसर विल बी बोथ A and B। आप सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट या सेक्शन 2 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट देखेंगे तो वहाँ हिंदू का डेफिनेशन दे रखा है, और उसमें बोलता है कि ए हिंदू में बी बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन। अगला क्वेश्चन, मैरिटल रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड इन द केस ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, डिवोर्स, तो आंसर विल बी डिवोर्स। जुडिशियल सेपरेशन में सस्पेंशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट में जो सूट फाइल होता है वो जो अदर स्पॉज है जो डिजर्ट कर दिया उसको ये डायरेक्शन देने के लिए कि वो पेटिशनर के साथ कोहैबिट करे। तो फर्स्ट 2 में मैरिटल रिलेशनशिप का एंड नहीं होता है, डिवोर्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द डॉटर बाउंड टू मेंटेन हर एजेड और इन्फर्म पेरेंट्स लाइक द सन, आंसर इज यस। ये हुआ था, एक केस में हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका नाम है डॉक्टर मिसेज विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशीराव राजा राम सवायत एंड अनदर।
ये 1987 का केस है, साइटेशन इज 1987 AIR पेज 1100। अगला क्वेश्चन, डिवोर्स ऑन ग्राउंड ऑफ कन्वर्सेस इज डैश टू कन्वर्टिंग स्पाउस, तो आंसर इज नॉट अवेलेबल। मतलब अगर ये अवेलेबल होता, मतलब ये एक तरह से है टेकिंग बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग, मतलब किसी से अगर एक स्पाउस को अपने दूसरे स्पाउस से एक स्पाउस को अपने स्पाउस से डिवोर्स चाहिए, तो वो सिंपली क्या करेगा कि खुद को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर लेगा और इस ग्राउंड पे डिवोर्स का डिक्री साउट करेगा, तो ये अलाउड नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रोफेट मोहम्मद जर्नी टू मदीना मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा कॉल्ड हिजरा। अगला क्वेश्चन, इन मुस्लिम लॉ मैरिज इज, तो आंसर होगा ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट। जस्टिस इसे बहुत डिटेल में डील किया था और उन्होंने कहा था कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। अगला क्वेश्चन, इट इज नेसेसरी दैट इजाब एंड कबूल शैल बी कंप्लीटेड वन मीटिंग, द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगला क्वेश्चन है, इफ ए क्रिश्चियन और जेविश एम्ब्रासेस इस्लाम, हिज मैरिज विथ क्रिश्चियन और जेविश वाइफ इज, आंसर इज नॉट डिजोल्व, मतलब ऑटोमेटिक डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज नहीं होगा कन्वर्जन पे। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है लॉ पार्ट का, इफ ए क्रिश्चियन और जेविश एम्ब्रासेस इस्लाम, हिज मैरिज विथ हिंदू वाइफ इज नॉट डिजोल्व। ये रिपीटेशन है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से लॉ सेक्शन हमने देख लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।